हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वॉइस का पार्ट 2। राइट, इससे पहले मैंने वॉइस का पार्ट 1 किया था, उसमें हमने थ्योरेटिकल किया था। लेकिन आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे और बीच बीच में मैं आपको रूल्स और रेगुलेशन भी बताता चलूंगा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइज। अब बच्चा सोचेगा कि आशीष हो सकता है अलग स्टूडेंट है, कोई अलग बच्चा है, और अनुराग कोई अलग बॉय है। राइट, हो सकता है कि दो मान सकता है, दो हो भी सकते हैं ये, लेकिन दो नहीं हो सकते। दो हम इनको नहीं मान सकते क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, है ना। देखो अगर ये दो होता तो फिर मेक लिखता ना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। देखने में दो बॉय लग रहे हैं, आशीष अलग लग रहा है, अनुराग अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहे हैं बॉयज, लेकिन मेक्स लगा रहा है आगे। तो मेक्स से बात समझ आ गई कि आशीष अनुराग एक ही बंदा है, इसलिए फिर ही बना होगा, इसलिए मेक्स लिख रहा है। राइट, अब ये टेंस कौन सा है? ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स आपको वॉइस तभी समझ आएगी जब सबसे पहले आप टेंस को पहचानोगे। आपको टेंस पहचान करनी पड़ेगी, ये टेंस कौन सा चल रहा है। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइट, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसके पैसिव वॉइस में लगाते हैं इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव वॉइस में ये चीज अप्लाई होती है। अब हम देख लेते हैं, नॉइज मेक्स बाय आशीष अनुराग, बिल्कुल गलत है, इज लगा ही नहीं रहा। यहाँ पे आर लगा रहा है, आशीष अनुराग तो एक लड़का है, तो आर क्यों आएगा। नॉइज इज मेकिंग, थर्ड फॉर्म आती है हमेशा वॉइस में, कभी भी मेकिंग नहीं लगा सकते। तो नॉइज इज मेड बाय आशीष अनुराग, नॉइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा, तो राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे डी। राइट, क्योंकि आशीष अनुराग हमारा एक ही सब्जेक्ट है, मतलब एक ही बॉय है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग ऊपर मेक्स दे रहा है, फिर अनवाइज आ जाएगा, उसके साथ वर्ब इजी लगेगी, लेकिन वहां पे फिर आपका मेड आना चाहिए, जबकि यहां मेकिंग कर रहे हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मैड डॉग बिट द बेगर। अब बिट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो बिट ही होती है, ठीक है। बाइट, बिट, बिटन होता है। तो बिट यहां पे बी2 की फॉर्म में लगा रहा है, बाइट की सेकंड फॉर्म बिट लगा रहा है, तो मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ओवर हियर। टेंस हमने पहचान लिया, सिंपल पास्ट है ये। सिंपल पास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, इज वाली ऑप्शन तो कट जाएंगी, क्योंकि इज वाली ऑप्शन में तो हम जा नहीं सकते। राइट, तो ऑब्वियस है द बेगर को, द मैड डॉग बिट द बेगर, बेगर को काटा गया मैड डॉग के द्वारा। अब यहां बोल रहा है द बेगर वॉज बिटन बाय द मैड डॉग, ठीक है। द मैड डॉग वॉज बिटन द बेगर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इरेलीवेंट आंसर हो जाएगा डी वाला, तो है ना। द मैड डॉग वॉज बिटन, मैड डॉग को थोड़ी बिटन किया गया, बल्कि बेगर को किया गया। सो द बेगर पहले आ जाएगा, द बेगर वॉज बिटन बाय द मैड डॉग। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, यहां पे हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है जी, कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स। अब आर लग गया और यहां पे पिकिंग आ रहा है, तो हमें समझ आ रहा है कि ये स्टेटमेंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब भी कोई स्टेटमेंट होती है, उसके पैसिव वॉइस में अगर बात करें तो वहां पे लग जाता है स्टूडेंट्स इज एम आर प्लस हमें लगाना पड़ेगा बीइंग, और वर्ब की लिखी जाती है थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखना, जब भी कोई स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हो तो पैसिव वॉइस में बीइंग लिख के V3 को लिखा जाता है, बीइंग प्लस V3 होता है। राइट, तो यहां पे हम देख लेते हैं, द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम, रख सकते हैं द फ्लावर्स वर, क्योंकि आर में चल रहा है तो वर में तो नहीं जाएंगे, टेंस तो नहीं बदला जाता, ठीक है। द फ्लावर्स, फ्लावर्स प्लूरल है तो इज तो नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव कट गया, आंसर बना ए, द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम। तो टेंस का भी ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में स्टेटमेंट है तो आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में थोड़ी लेके जाओगे, गलत हो जाएगा। राइट, तो आंसर बनेगा ए। कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द मैच। फिर से वही बात है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। द मैच वॉज वॉच्ड, बीइंग मिस कर रहा है, कटा। द मैच आर बीइंग, मैच सिंगुलर है, कट गया। द मैच वर बीइंग by them, watched by them, बिल्कुल गलत है, पास्ट टेंस में जाना। the match is being watched by the students, राइट आंसर बनेगा हमारा डी। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आप सिंगुलर प्लूरल वर्ब से उसको एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है द मैच वर, अरे मैच सिंगुलर है भाई, सिंगुलर है तो वर तो आ ही नहीं सकता। द मैच आर,
ये दोनों प्लूरल फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट के आधार से कट गए। बीइंग यहां लगा रहा है, यहां बीइंग भी नहीं लगा रहा तो कट गया। सो द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो आपको नॉलेज होगा तो कहीं ना कहीं आप जो है एलिमिनेशन मेथड से अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, एक ही यहाँ पे आपका एलिमिनेट करेगा ऑप्शन को, एक ही तरीका है जो एलिमिनेट करेगा, वो है आपका बैकग्राउंड नॉलेज, कि कितना साउंड नॉलेज रखते हो आप वॉइस के ऊपर, तभी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, स्टेटमेंट बोल रहा है ही हैज वॉच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा रहा है, पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन जाएगा। द प्लांट्स प्लूरल है, प्लांट्स के साथ प्लूरल आएगा। द प्लांट्स प्लेट्स है, सॉरी ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स है, द प्लेट्स प्लूरल है तो हैज नहीं आ सकता, कट गया। द प्लेट्स हैड, टेंस बदल रहा है, ड्रॉप हो जाएगा। द प्लेट्स हैव बीन वॉशिंग, यहाँ पे V3 नहीं लगा रहा तो ड्रॉप होगा, आंसर बना डी। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, क्योंकि वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, चाहे टेंस कोई भी हो, वेदर इट इज प्रेजेंट टेंस, वेदर इट इज पास्ट टेंस, वेदर इट इज फ्यूचर टेंस, हमेशा वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे ये वॉशिंग की वजह से सी ऑप्शन हमारी ड्रॉप हो जाएगी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स। ठीक है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द बॉल्स, बोला तेंदुलकर हैज बीन थ्रोन द बॉल्स, बिल्कुल गलत आंसर है। द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय द तेंदुलकर, राइट, या फिर द बॉल्स हैड बीन और द बॉल्स हैज बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर। सो बॉल्स को फेंका गया, बॉल्स को फेंका गया, बॉल्स प्लूरल दे रहा है, सो द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय द तेंदुलकर। राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन, क्योंकि एक बॉल की बात नहीं कर रहा, वो बॉल्स की बात कर रहा है, तो जो कि प्लूरल है तो फिर वहां पे हम समझेंगे बॉल्स ज्यादा होंगी, गेंदें ज्यादा होंगी। ठीक है, तो फिर द बॉल्स हैव बीन जाएगा वहां पे प्लूरल में। द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। अब डिड नॉट कैच कौन सा टेंस है, सबसे पहले टेंस को रिकॉग्नाइज करो, पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस कौन सा चल रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राइट आंसर क्या बनेगा, द थीफ वाज नॉट कैचिंग, कैचिंग लगा रहा है, कटा। The thief was not caught by the police. The thief was not being, being लगा रहा है, जबकि indefinite में है, being नहीं आएगा, none of the above भी कट गया, आंसर बना B. The thief was not caught by the police. The thief wasn't caught by the police. This could be the right answer. Come to the question number next, 8th. The gardener was watering the plants. अब was के साथ watering लग रहा है तो इसका मतलब past continuous tense हो गया, past continuous tense हो गया तो being में जाना पड़ेगा। A ऑप्शन में being लग रहा है, बी में भी बीइंग लग रहा है, चारों ऑप्शन में बीइंग तो ठीक दे रहा है। द प्लांट्स वर आना चाहिए था, कट गया। द प्लांट्स वर बीइंग वाटरिंग, वाटरिंग लगा रहा है, कट गया। राइट, द प्लांट्स वाज बीइंग वाटरिंग बाय द गार्डनर, ये भी ड्रॉप हो जाएगा, राइट आंसर बचा डी। द प्लांट्स वर बीइंग, क्योंकि हमें पता है थर्ड फॉर्म से हम यहाँ पे दो ऑप्शन को काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटरिंग है, बी और सी आपका V1 ING के आधार से आप ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे बीइंग लगा रहा है जबकि बीइंग इसमें नहीं लगना है। ठीक है, ठीक है, द गार्डनर वॉज लगना है, सॉरी, द प्लांट्स वॉज, यहाँ पे सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज सिंगुलर लिख रहा है तो ये इसलिए कटा। ये नंबर के आधार पे ड्रॉप हुआ, ये थर्ड फॉर्म के आधार पे दोनों ऑप्शन ड्रॉप हुई। राइट आंसर बना हमारा डी, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। कॉन्टिन्यूस टेंस का ही स्टेटमेंट है अभी, द चिल्ड्रन वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट, और ये कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें बीइंग में तो जाना पड़ेगा। सो अ नॉइज वर प्लूरल लगा रहा है, कट गया। अ नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, ये आंसर हो सकता है। अ नॉइज वाज बीइंग मेकिंग, थर्ड फॉर्म V1 ING लगा रहा है, कट गया। ठीक है, तो एक नन ऑफ द अबव तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आंसर तो हमारा है, राइट, मतलब यहाँ पे a noise was being made by the children would be the right answer, क्योंकि being भी लग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा रहा है, तो being और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, जब कॉन्टिन्यूस में स्टेटमेंट होती है तो आपको पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लिखनी पड़ेगी, पर साथ में कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको being भी लिखना पड़ता है वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर। नेक्स्ट पूरा, they had not done their homework, had not done, hadn't done, past perfect tense, पैसिव वॉइस में had been ढूंढो कहां है, had not been लगा रहा है, had been not नहीं होता, कट गया। their homework had not been doing, यहाँ doing लिख रहा है तो ड्रॉप हो गया, none of the above वैसे ड्रॉप हो गया, आंसर है ए। so their homework hadn't been done, यहाँ पे by them लिखने की जरूरत भी नहीं होती। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड होता है, ठीक है, जैसे देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहाँ पे मैंने बोला द शॉप was looted,
and 3 criminals have been arrested, राइट। अब ये स्टेटमेंट है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स की जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना वो अंडरस्टूड होता है। अब देखो सेंटेंस बोल रहा है द शॉप वॉज लूटेड। क्या हमें यहाँ पे बाय रॉबर्स लिखने की जरूरत है, बाय द थीफ लिखने की जरूरत है? अरे लूटने का काम मेरा और आपका तो है नहीं, मैं और आप तो लूट नहीं करते। लूट पाट कौन करते हैं? चोर करते हैं, चोर उचक्के करते हैं, लुटेरे करते हैं, रॉबर्स करते हैं, बर्गलर्स करते हैं, ठीक है, थीव्स करते हैं, चोर होते हैं वही लूट पाट करते हैं। तो आम आदमी तो नहीं करता, मैं और आप तो नहीं करते लूट। तो शॉप वॉज लूटेड, तो बाय द थीफ लिखने की लोड नहीं है यहाँ पे, बाय थीव्स लिखने की लोड नहीं है, बाय रॉबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। और एंड 3 क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड। अब यहाँ पे वर आएगा, सॉरी, क्योंकि मैंने पहले पास्ट लिखा है, पास्ट लिखा है तो यहाँ पे आप वर लिखो, हैव बीन, यहाँ वर आएगा क्योंकि हमने पहले वॉज लिखा है तो आगे वर लिखिए, राइट। वर अरेस्टेड। अब अरेस्ट करने का काम किसका है? मेरा काम है अरेस्ट करने का। क्या मैं अरेस्ट करूंगा किसी को या आप अरेस्ट करोगे, आप हथकड़ी लगाओगे? नहीं, पुलिस करेगी ना। सो बाय द पुलिस लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो समटाइम्स सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, व्हेन द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड वी डोंट नीड टू राइट दैट इन पैसिव वॉइस। सो यहाँ बाय देम अंडरस्टूड है, उसको लिखा नहीं है इसने। 11वां देखो, बोले somebody had already warned him। had के साथ already एडवर्ब डाल दिया एक बीच में, एडवर्ब ऑफ टाइम और वार्नड आ गया। he had already been warning, कट गया, ये थर्ड फॉर्म आएगा। he had been already warned, ये भी कट गया। he had already been warned, आंसर बनेगा हमारा सी, क्योंकि ऑलरेडी की पोजीशन का ध्यान रखना है यहाँ पे। he had already, फिर been आएगा, been warned would be the right answer। Come to the question number 12, ठीक है। the postman will deliver the letters, will deliver फ्यूचर इंडेफिनिट स्टेट का सेंटेंस है, ये इंडेफिनिट स्टेट का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट स्टेट का सेंटेंस है, अफर्मेटिव वाक्य है, ठीक है। तो द लेटर्स विल हैव डिलीवर्ड, फ्यूचर परफेक्ट में नहीं जाएगा बेटा। द लेटर्स विल हैव बीन बिल्कुल गलत है। द लेटर्स विल बी, जब भी कभी कोई इंडेफिनिट स्टेटमेंट में कोई इंडेफिनिट टेंस की जब भी कोई स्टेटमेंट आपके सामने आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल टीच यू, यू विल बी टॉट बाय मी। तो विल और शैल के साथ सिंपली बी लिख के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो राइट आंसर होगा द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा। सेम वही फ्यूचर इंडेफिनिट स्टेट है, विल रिमेंबर, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिमेंबर लगा रहा है। मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड, राइट। तो यहां पे भी सिंपल सी बात है, बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। समटाइम्स क्या होता है कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, द थीफ, द शॉप वाज लूटेड वाला एग्जांपल दिया। मैं एक और दे देता हूं, जैसे मैं बताऊं पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके सामने सेंटेंस पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप इसका जब पैसिव बनाओगे तो क्या बनाओगे? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका पैसिव बन जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या हमें यहाँ पे बाय द पीपल लिखने की जरूरत है? ठीक है। तो मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड। अब रिमेंबर कौन करेगा? रिमेंबर याद करने का काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग ही करता है, ठीक है, कोई एनिमल तो नहीं करेगा रिमेंबर, राइट। तो ये अंडरस्टूड है। सो बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। अब मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर, अब यहाँ तो रिमेंबर लिख रहा है तो ये ड्रॉप हो गया। मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर, यहाँ पे भी रिमेंबर लिख रहा है। अगर सपोज यहाँ ऐसे भी होता ना, मदर टेरेसा विल बी रिमेंबर्ड बाय पीपल, तो वो भी गलत होता, तब भी हम आंसर ए ही लेते, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड है। तो जहां सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है वहां पे उसको नहीं लिखते वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, राइट। अब विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहा है। आपको सबसे पहले टेंस की स्टेट को पहचानना होता है। तो द स्टेटमेंट इज गोइंग इन फ्यूचर परफेक्ट, बिकॉज इन फ्यूचर परफेक्ट वी यूज विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव में हो जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो क्या हो जाएगा? द टेररिस्ट विल हैव कॉट, यहाँ बीन नहीं लगा रहा, ड्रॉप हो जाएगा। द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, ये आंसर हो सकता है। द पुलिस विल हैव बीन कॉट बाय द, कॉट द टेररिस्ट, राइट, by the police. The police will have been caught by caught the terrorist, ये बिल्कुल इलॉजिकल मीनिंग चला जाएगा। राइट आंसर बनेगा द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा आतंकवादी को पकड़ा गया था, ठीक है, आतंकवादी को पकड़ा गया होगा, ना कि टेररिस्ट पुलिस को पकड़ेगी, वो तो बिल्कुल मीनिंग गलत हो जाएगा, राइट। तो आंसर बनेगा बी हमारा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हो, आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर, मस्ट आ गया,
ठीक है, हेल्प आ गया, मस्ट क्या है, मॉडल है, तो ये आ गई हमारी मॉडल वाली टाइप, राइट। और मॉडल वाली टाइप मैंने आपको फर्स्ट सेशन में पढ़ाया था कि कैसे करते हैं। मॉडल के साथ सिर्फ हमने बी लिखना होता है। द पुअर मस्ट हेल्प्ड बाय मी, बी नहीं लगा रहा, द पुअर मस्ट बीइंग, बीइंग लगा रहा है, कट गया, बीइंग नहीं लगता, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी, राइट आंसर बनेगा हमारा सी, द पुअर मस्ट बी हेल्प। यहाँ B3 नहीं लिख रहा तो ड्रॉप हो जाएगा, हेल्प्ड होना चाहिए, द पुअर मस्ट बी, यहाँ मॉडल के साथ बी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और फिर बाय लगा रहा है और आई को मी में कन्वर्ट कर रहा है, तो राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल पे आते हैं जी, क्या है 16, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये मॉडल वाले क्वेश्चन है, एक दो, कैन लगा रहा है, स्पीक लगा रहा है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहा है, तो कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को पहले उठाना पड़ेगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, ये है राइट। ही कैन बी स्पीकिंग, ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। इंग्लिश कैन बीइंग, बीइंग तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ही कैन बी स्पोकन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, तो यही रूल चलता है, पढ़ा होगा आपने बचपन से भी कि जो लास्ट वाली चीज होती है ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, राइट। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर सवाल पे आते हैं, बोल रहा है नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, फिर से वही आ गई मॉडल वाली टाइप है, कुड के साथ किल लगा रहा है, तो कुड भी किल्ड होना चाहिए कहीं पे, यहाँ पे भी कुड भी किल्ड है, यहाँ पे भी कुड भी किल्ड है, ठीक है, यहाँ पे कुड नॉट लगा रहा है, राइट, तो कुड नॉट लगा रहा है, द क्रिमिनल कुड बी किल्ड, द क्रिमिनल कुड बी किल्ड बाय नोबडी, द क्रिमिनल कुडंट बी किल्ड, एक्चुअली अगर ये नोबडी यहाँ नेगेटिव है, मतलब कोई भी नहीं मार सकता, किसी अपराधी को कोई भी नहीं किल कर सकता था, राइट, तो नेगेटिव में जा रहा सेंटेंस, द क्रिमिनल कुडंट बी किल्ड, राइट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा सी, ठीक है। ये ए और बी नहीं बनेंगे क्योंकि नोबडी को हमें नेगेशन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो द क्रिमिनल कुडंट बी किल्ड वुड बी द राइट पैसिव वॉइस ओवर हियर, द क्रिमिनल कुड बी किल्ड ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में आंसर जा रहा है, ये भी पॉजिटिव में आंसर जा रहा है, हमें नेगेटिव के लिए कुडंट बी किल्ड कर देना है यहाँ पे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कितना कॉम्प्लेक्सिटी लेवल चीजों को कितना अंदर तक लेके जा सकता है वो एग्जामिनर की मर्जी होती है कि चैप्टर के अंदर कितनी चीजें बना सकता है, नहीं, राइट। पूरा एवरीवन विल डू हिज होमवर्क, विल के साथ डू लग रहा है, इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल बी डन होना चाहिए, विल बी डन यहाँ पे आ रहा है, विल बी डन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ विल के साथ बी डूइंग, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। सो हिज होमवर्क विल बी डन बाय एवरीवन, हिज होमवर्क विल बी डन, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा बी, यहाँ पे भी बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है, सो हिज होमवर्क विल बी डन, उसका काम जो है हो जाएगा, कर दिया होगा उसने, राइट, तो एवरीवन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड है। चलो आगे देखिए 19, वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर एल्डर्स, मस्ट हैव के साथ मॉडल की परफेक्ट फॉर्म लगा रहा है, परफेक्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हैव के साथ यहाँ V3 आ रहा है, तो हैव के साथ V3 किस टेंस में आता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो जब किसी मॉडल के साथ आप हैव लिख के थर्ड फॉर्म लगाते हो तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल, राइट, लाइक माइट हैव गॉन, could have done, it could have been done, right, तो could have plus V3, should have plus V3, would have plus V3, यहाँ मॉडल must have के साथ V3, तो फिर हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, our elders must have been आना चाहिए, गलत है, our elders must have been respected, our elders must have been, यहाँ been नहीं लगा रहा, ये भी कटा, आंसर है हमारा यहाँ पे B, our elders must have been respected, और एल्डर्स हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको रिस्पेक्ट दिया ही जाना चाहिए, मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड, राइट, तो मतलब यहाँ पे बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं ज्यादा, मतलब सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर रहा है पैसिव वॉइस में, ही विल हैव सॉल्व्ड द सम्स, ही विल हैव सॉल्व्ड द सम्स, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म वही विल हैव बीन, ढूंढो कहां पे है, विल हैव बी लिख रहा है, कटा, विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम नहीं लिख रहा, द सम्स विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम, नन ऑफ दीज, ठीक है, तो द सम्स विल हैव बीन सोल्ड, ठीक है, तो यहां पे भी आंसर करेंगे हम बी, द सम्स विल हैव बीन सोल्ड, ठीक है, बाय हिम को आप यहाँ पे एलिमिनेट करते चलो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लिखने की यहाँ पे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वी ऑट टू हैव लव्ड आवर नेबर्स, वी ऑट टू हैव, ऑट टू बेसिकली होता है बेसिकली मॉरल ड्यूटी, राइट, ऑट टू एक ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
सो सजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क होता है। आप किसी को सुझाव दे रहे हो वो अलग बात है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, वो मोरालिटी में आता है बेसिकली। तो बोल रहा आर वी ऑट टू हैव लव्ड आवर नेबर्स। सो आवर नेबर्स ऑट टू हैव बीन लव्ड, आवर नेबर्स ऑट टू हैव, यहां बीन नहीं लगा रहा तो ड्रॉप हो जाएगा। आवर नेबर्स ऑट हैव टू बी, ये बिल्कुल ही गलत स्ट्रक्चर है। राइट आंसर बनेगा ए। आवर नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, मतलब उनको हमें मॉरली क्या करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनको हमें आदर सम्मान करना चाहिए उनका। राइट, तो यहाँ पे ऑट टू हैव बीन लव्ड हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पे आया स्टूडेंट्स, आई एम टू राइट अ बुक, आई एम टू राइट अ बुक। अब 2 + V1 लग गया, इन्फिनिटिव वाली टाइप बोलते हैं इसको। इन्फिनिटिव का कोई टेंस नहीं होता। आई एम टू राइट अ बुक, अ बुक इज टू रिटन बाय मी, अ बुक इज टू बी राइटिंग बाय मी, अ बुक इज टू बी रिटन। ठीक है, अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। ठीक है, सो आई एम टू राइट अ बुक इज टू बी रिटन, अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। पहला और दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगे। बस बात ये है कि अ बुक इज टू बी रिटन, ये किताब को लिखा जाना है, अ बुक इज टू बी रिटन बाय मी। तो यहाँ पे भी आप सी आंसर ले सकते हो, यहाँ पे भी आप आई को मी में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब लिखी गई, वो किसके द्वारा लिखी गई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक किताब को लिखा गया। ठीक है, एक किताब को लिखा गया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको पैसिव वॉइस में एलिमिनेट कर दीजिए। चलो आगे देखो, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय, सो देयर इज नो मनी टू बॉट। ठीक है, टू तो नहीं आएगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, अभी दोबारा बता देता हूं कि एक्टिव वॉइस के अंदर आपको हमेशा ही ये शॉर्टकट याद रखना है। राइट, और पैसिव वॉइस के अंदर आपको हमेशा ही ये वाली बात हमेशा याद रखनी है, 2 + B + V3। राइट, तो 2 के साथ बी नहीं लगा रहा, ये तो ड्रॉप हो गया। 2 के साथ बी लगा रहा, देयर इज नो मनी टू बी बॉट, देयर इज नो मनी टू बी बाइंग, बाइंग तो होगा नहीं, थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, तो आंसर बनेगा बी। राइट, कम टू द क्वेश्चन नंबर 24, switch on the light, let the light be switched on, the light should be switched on, let the light be switched on, none of these। right, switch on the light, switch on the light। जब ऑब्जेक्ट आपके साथ सामने सेंटेंस में हो तो वो वाले सेंटेंस हम ज्यादा प्रेफर करते हैं लेट से। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन हो तो फिर आप लेट से बनाएं, अगर ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, तो फिर वहां पे आप जो है द लाइट शुड बी स्विच्ड ऑन, ये भी आप कर सकते हो। राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आंसर लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 25, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, the police should be informed of the crime, let the police be informed of the crime, let the police be informed, ये तो बिल्कुल कट गया। ठीक है, ये ड्रॉप हो जाएगा, inform the police of the crime। ठीक है, ऑफ द क्राइम, तो अब यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ये बनेगा द पुलिस शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्राइम, आंसर बनेगा ए। तो ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर शुड वाले आंसर में जाना है, अगर ऑब्जेक्ट हो प्रेजेंट हो तो फिर लेट वाला आंसर लगाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। 25 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लिया। थैंक यू जी।